हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को भूलते क्यों हैं? आपका दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह है। ये हार्ड डिस्क की तरह ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और इसकी स्टोरिंग की कैपेसिटी भी हार्ड डिस्क की तरह ही लिमिटेड होती है। जब इसकी मेमोरी फुल होने लगती है तो ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग से डिलीट करके इसे ही ओवरफ्लो से बचाता है। इसलिए अगर आप किसी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका माइंड उस इन्फॉर्मेशन को यूजलेस समझ लेता है और थोड़े समय बाद उसे भुला देता है। तो अब सवाल ये आता है कि किसी भी कंसेप्ट को लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। इसके लिए आज हम दो टेक्निक की बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी किसी भी कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए। पहली टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड एंड दूसरी टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन टेक्निक्स को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड की। जैसे कि हमने अभी देखा, अगर आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका दिमाग उन्हें यूजलेस इन्फॉर्मेशन समझकर डिलीट कर देता है। इसीलिए चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा और इसके लिए आपका रिवीजन पैटर्न कुछ इस तरह होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन आपको पढ़ने के तुरंत बाद करना है। सेकेंड रिवीजन लगभग 20 से 30 मिनट के बाद। थर्ड रिवीजन 1 दिन के बाद। फोर्थ रिवीजन 2 से 3 वीक्स के बाद एंड फिफ्थ रिवीजन 2 से 3 महीने के बाद। इस तरह चीज़ों को बार बार रिवाइज करके आप इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के लिए रिपीट करते हैं, जिससे आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और आपका दिमाग उसे लंबे समय तक याद रखता है। हमारी दूसरी टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक, जो एक फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमैन के नाम पर रखी गई है। इनका मानना था कि अगर आप किसी कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया। इन्होंने 4 स्टेप्स बताई जिससे आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से समझकर देर तक याद रख सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले उस टॉपिक को एक बार पढ़ लें और जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इसमें क्या है तो फिर एक ब्लैंक पेपर लें और उस पर ऊपर की तरफ उस टॉपिक का टाइटल डालें। स्टेप 2, अब उस पेपर पर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ऐसा सोचें कि आप किसी छोटे बच्चे को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं जो उस कंसेप्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं रखता। यहाँ कोशिश करें कि आप इस कंसेप्ट को बोलकर एक्सप्लेन करें, जैसे कि क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं। स्टेप 3, ऐसा करते समय आप ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूलेंगे। जहाँ पर भी आप अटकें, आप वापस उस कंसेप्ट को पढ़ें और फिर से एक्सप्लेन करना शुरू करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप शुरू से आखिरी तक उस कंसेप्ट को बिना रुके एक्सप्लेन न कर लें। स्टेप 4, जब आप ऐसा कर लें तो इस पूरी प्रोसेस को फिर से दोहराएं, परंतु इस बार आपको अपने शब्दों में ऐसे एक्सप्लेन करना है जिससे आप इस कंसेप्ट को आसान से आसान बना सकें। इसके लिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी कंसेप्ट को इस तरह एक्सप्लेन करके पढ़ना आपको उस कंसेप्ट को डीपली समझने में हेल्प करता है और इस तरह से आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जब आप इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो आपका दिमाग लगातार काम करता रहता है और इसलिए जल्दी थक जाता है। इसीलिए इसके बाद जब आप अगले कंसेप्ट को पढ़ें तो उसके पहले प्रॉपर रेस्ट लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही यूज़फुल और नॉलेज से भरे हुए वीडियोस लाते रहते हैं।